आठवें वेतन आयोग को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कर्मचारियों को सैलरी का तो इंतजार है ही, साथ ही ये भी है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, किस कैलकुलेशन के मुताबिक सैलरी बढ़ेगी। बता दें 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की बढ़ने वाली सैलरी का गणित क्या होने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को समझने से पहले फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले समझना जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर यानी वो मल्टीप्लायर जिससे किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन को मल्टीप्लाई कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जैसे कि छठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे 18,000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उसके अनुसार बेसिक सैलरी तय होगी। इस बार कुछ रिपोर्ट्स में 1.92 तो कुछ में 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है। एक संभावना ये जताई जा रही है कि आयोग 1.96 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। सैलरी के कैलकुलेशन के लिए हम फिटमेंट फैक्टर को 1.96 मानकर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मुताबिक न्यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपए है वो बढ़कर 35,280 रुपए हो सकती है। ये लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी। इसमें महंगाई भत्ता नहीं जुड़ेगा, लेकिन शहरों के अनुसार HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। मतलब ये कि नई बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। पुरानी बेसिक सैलरी इंटू 1.96। इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए लेवल 1 से लेवल 18 तक के कर्मियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। हालांकि इस फॉर्मूले के आधार पर आप अपने पे लेवल मैट्रिक्स के मुताबिक सैलरी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये ध्यान में रखना होगा कि कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला अभी तय नहीं है, बल्कि इसे अनुमानित तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 8वें पे कमीशन की घोषणा की जा चुकी है, जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले कर रहे हैं। हालांकि आयोग गठन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी।